हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं, आपका फाइनल एग्जाम जल्द ही होने वाला है, तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा क्योंकि ये वीडियो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प देगा। इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को ही शामिल किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया। आप लोगों को बताना है प्रोटॉन के आविष्कारक कौन है। आप लोग जानते हैं दोस्तों प्रोटॉन के आविष्कारक कौन है, भाई जल्दी से बताइएगा अगर आपको पता है तो। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। आपके पास चार ऑप्शन हैं, चैडविक, ई गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और जे थॉमसन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ई गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केनाल रे यानी कि केनाल किरण की खोज किसने की थी। तो भाई प्रोटॉन की खोज जिसने की थी उसी ने केनाल किरण की भी खोज की थी, तो ई गोल्डस्टीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ई गोल्डस्टीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु है। इन चारों विकल्प में आपको बताना है कौन सी धातु है। तो ये तो आपका ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन, ये सल्फर। तो ये तो आपकी अधातुएं हैं ये तीनों, लेकिन जो आपका ऑप्शन डी है Na सोडियम, ये आपका धातु है। ठीक है, ये धातु हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में समांगी मिश्रण पहचानिए। समांगी मिश्रण दोस्तों इसमें से कौन सा है। कई बार मैंने आपको बताया है सोडा जल समांगी मिश्रण में आता है। ठीक है, सोडा जल समांगी मिश्रण में आता है। अगला प्रश्न है, आवेग का एसआई मात्रक क्या है। आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। आई होप दोस्तों आप लोगों को पता होगा आवेग का एसआई मात्रक क्या है। सही आंसर दोस्तों इसका कमेंट करके आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, सब विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कमेंट करके बताएंगे। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 किलोग्राम तथा आयतन 1 मीटर क्यूब है तो घनत्व का मान क्या होगा। घनत्व बराबर होता है दोस्तों, घनत्व बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान है आपका 4 किलोग्राम और आयतन 1 किलोग्राम, सॉरी 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका सही आंसर 4 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, 4 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सी राइट आंसर है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है। तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर होता है। एंड आठवां प्रश्न, निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है इसलिए यह सदिश राशि है। आप लोग जानते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों विद्यमान हो उसी को सदिश राशि कहा जाता है, और जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा का कोई रोल उसमें ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो दोस्तों दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, दूरी। बाकी वेग में परिमाण दिशा दोनों होता है इसलिए सदिश है, ये भी सदिश है एंड ये भी सदिश है, इसमें भी परिमाण और दिशा होता है। बल में भी परिमाण दिशा होता है। ठीक है, और संवेग में तो होता ही है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। क्लोरोफिल का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव को क्या कहते हैं। क्लोरोफिल का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण करने वाला वर्ग प्लांटी वर्ग कहलाता है। अगला है, रुधिर होता है। रुधिर एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, याद रहेगा ना। रुधिर संयोजी ऊतक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर प्रश्न नंबर 11,
कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? उत्तर में लिखना है आपको। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। एंड क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका भित्ति के कार्यों का वर्णन कीजिए। कोशिका भित्ति के कौन कौन से कार्य हैं? तो आप लोग देख सकते हैं कोशिका भित्ति के बारे में कुछ यहाँ पे पॉइंट लिखे गए हैं और इस नीचे इसके कार्य लिखे गए हैं। पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों ओर, जो पादप कोशिका होता है उसमें प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ दृढ़ व मृत सेल्यूलोज का बना आवरण होता है, ठीक है, जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। समझ में आया? पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ दृढ़ यानी कि एक मजबूत मृत सेल्यूलोज का बना हुआ आवरण रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यह अपेक्षाकृत एक सुरक्षात्मक परत है जो पादप कोशिका को दृढ़ आकार प्रदान करता है। जो ये आवरण होता है ये एक प्रकार का सुरक्षात्मक परत है जो कोशिका भित्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, जो पादप कोशिका को दृढ़ आकार भी प्रदान करता है, ठीक है, पादप कोशिका को दृढ़ आकार भी प्रदान करता है। कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य यहाँ पे लिखे गए हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। कोशिका भित्ति बैक्टीरिया, पादपों, कवकों आदि की कोशिकाओं को तनु विलयन में बिना टूटे हुए उनका आकार बनाए रखती है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, यह वायवीय पौधों को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्व खड़े रहने में सहायता करती है। जो वायवीय पौधे, जितने भी प्रकार के वायवीय पौधे हैं उनको गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत ऊर्ध्व खड़े रहने में सहायता करती है, उनको सीधा खड़े रखना चाहती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विपरीत दिशा में। फिर चौथा प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रकार है आपका, कोशिकाओं को सोखने से बचाती है, रोगाणुओं को कोशिका में जाने से रोकती भी है ये। देखिए अगला प्रश्न है, एक न्यूटन बल को डाइन में लिखिए। एक न्यूटन बल को डाइन में लिखना है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और इसका CGS मात्रक डाइन में होता है। तो दोस्तों बल एक न्यूटन बल 10⁵5 डाइन के बराबर होता है, ठीक है, 10⁵5 डाइन के बराबर होता है एक न्यूटन। तो याद रखना है दोस्तों, एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। कुछ समझ में आया? न्यूटन के गति का तीसरा नियम ये कहता है कि एक वस्तु जितना बल किसी दूसरी वस्तु पर लगाती है उतना ही बल दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्योंकि एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है। अर्थात प्रत्येक क्रिया की एक समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के व्यवहारिक उदाहरण निम्नलिखित हैं। देखिए क्या क्या हैं। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक का पीछे हटना। जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो जितनी रफ्तार से गोली आगे जाती है तुरंत दोस्तों उसके विपरीत दिशा में बंदूक पीछे की ओर धक्का मारती है, ठीक है, पीछे की ओर बल लगाती है, ठीक है, इसलिए बंदूक पीछे आता है। जितनी रफ्तार से गोली आगे जाती है वो तुरंत विपरीत दिशा में पीछे की ओर भी बल लगाकर जाती है। कुएं से जल का खींचना। भूमि पर चलते समय पैरों के द्वारा पीछे की ओर धकेलना। तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलना। ये कुछ क्रिया प्रतिक्रिया के उदाहरण हैं गति के तृतीय नियम के, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, संयोजकता क्या है? संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। देखिए संयोजकता क्या है, पहले संयोजकता की परिभाषा जानेंगे, उसके बाद
इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जिसे अष्टक नियम भी कहा जाता है, इसको भी पढ़ेंगे। तत्वों के परस्पर बंधने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अष्टक नियम। किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता अर्थात संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। इस बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहते हैं। इस बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहा जाता है। किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता, कोई भी तत्व हो उसकी संयोजन क्षमता का अर्थ होता है कि उसकी संयोजकता उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है उसी पर निर्भर करती है। कोई भी तत्व है उसके बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उतनी ही उसकी संयोजकता होगी और इस बाह्यतम कोश को संयोजी कोश कहा जाता है। अतः इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उत्कृष्ट यानी कि अक्रिय गैसें लगभग निष्क्रिय होती हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, हीलियम को छोड़ करके, जिसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि एक अस्थायी व्यवस्था है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, समझ लीजिए अच्छे तरीके से संयोजकता क्या है और अष्टक नियम क्या है। ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।